हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम वंस अगेन जॉइंड बाय फुटबॉल कमेंटेटर अनंत त्यागी। वेलकम अनंत टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। Thank you so much, Rakshit. And really excited once again for a brand new episode. It's been a great series so far. Great first round of matches और दूसरे राउंड में और भी कमाल के मैचेस आने वाले हैं, तो प्लीज ये वीडियोस देखते रहिए क्योंकि हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में हम डेटा और स्टैट्स को मैरी करते हैं विद आई टेस्ट एंड वी ट्राई एंड कम अप विद द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। सो अनंत, जैसे आपने मेंशन किया कि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, सो कौन सी टीम ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है इन राउंड वन? सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे जर्मनी लग रही थी जब तक मैंने फ्रांस को फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा। सो नाउ आई विल चेंज माय माइंड एंड आई विल से द फ्रेंच हैव बीन एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। और रक्षित, इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि उनकी मैनेजर जो है कितनी डिवाइसिव फिगर रही है। अगर आप 5 गोल एक हाफ में मारते हो विद अ डिवाइसिव मैनेजर, तो अगर वो मैनेजर बहुत ही अच्छा होता एंड वुड हैव बीन एन आर्म अराउंड द शोल्डर काइंड ऑफ अ कोच, तो क्या करते? तो ये सोचना ही मेरे लिए बड़ी खौफजदा करने वाली बात है। आई गेट टेरिफाइड बाय द थॉट ऑफ इट। French for me in the first round. What about you? Absolutely. मतलब I was watching the match last night and first half जो था फ्रांस का, that surpassed anything I have seen in the tournament so far. Especially जो उनके front three थे, उन्होंने they were like terrorizing the Italian backline. So definitely right now the French. But अनंत, जो आज की दो टीम्स हैं, इंग्लैंड और नॉर्वे, they are also two teams जिनको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं. They are two teams जो definitely contenders हैं, especially अगर आप बात करें इंग्लैंड की, who are the hosts. Absolutely, and because they are the hosts, इसलिए उनका कंटेंशन जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहले तो हमने जब पहले वीडियो में इंग्लैंड को डिस्कस किया था, तो हमने उन्हें फेवरेट्स बताया था। हमने ये भी सोचा था कि क्या क्राउड के आने से प्रेशर होगा। पहली बात तो सलाम ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड को। 68,871 पीपल came to watch England play their opener. I mean, if there was any doubt about where women's football is going, there was the proof in the proof of the pudding right there. Absolutely. तो सबसे जरूरी बात मुझे वो लगी। लेकिन इंग्लैंड थोड़ा सा दे बकल डाउन अंडर प्रेशर इन द फर्स्ट 15-20 मिनट। धीरे 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 फिर उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेलनी शुरू की। अब वो धड़का जो है वो खुल चुका है। अब नॉर्वे के अगेंस्ट उनको वो स्टेटमेंट फुटबॉल खेलनी है जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेंगी। नॉर्वे ने वही करके दिखाया। हालांकि उनके सामने नॉर्दर्न आयरलैंड थे जो ज्यादा चुनौती पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो 1-2 से भी खुश हो सकते थे। वो आते रहे, गोल मारते रहे और they showed that they are here to top the group, not just to finish second or make it to the next round. Absolutely. जैसे हमने बात करी थी अनंत की, ये मैच इज वेरी वेरी क्रूशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू की जो टीम इस मैच को जीतेगी उनका बहुत अच्छा चांस होगा इस ग्रुप को टॉप करने का एंड पोटेंशियली उन्हें एक इजियर पाथ मिल सकता है इन द टूर्नामेंट। सो आई थिंक जो आज का मैच है इज वेरी वेरी क्रूशियल। दैट्स व्हाई आई थिंक इंग्लैंड और नॉर्वे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। सो एक बार रिजल्ट्स मैं रिकाउंट करता हूं फर्स्ट राउंड के। इंग्लैंड ने हराया ऑस्ट्रिया को बाय अ 1-0 स्कोर लाइन जिसमें बेथ मीड ने स्कोर दी ओनली गोल। जबकि अगर आप नॉर्वे की बात करें, जैसे आपने बोला अनंत, उन्होंने 4-1 स्कोर लाइन से नॉर्दर्न आयरलैंड को हराया। सो अनंत, आई थिंक इट्स टाइम कि शुरू करते हैं अपना फैंटेसी प्रेडिक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। सो पहले पिक की बात करते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस टाइम। I'll go for बार्सिलोना's कैरोलिन ग्राम हैंसन, जिन्होंने एक्चुअली नॉर्वे की विक्ट्री में गोल स्कोर किया था। इंटरेस्टिंगली अनंत, शी एक्चुअली टुक द पेनल्टी जो हमको लग रहा था कि आधा हेगरबर्ग लेंगी। सो आई थिंक थोड़ा कंटेंशियस है कि कौन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट बी सरप्राइज अगर इस मैच में पेनल्टी मिलती है और हेगरबर्ग लेती है, बट आई थिंक वी हैव टू गो बाय द प्रीवियस मैच। सो आई थिंक मैं एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि कैरोलिन ग्राम हैंसन might be on penalties for Norway, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है आपकी टीम के लिए। ओवरऑल ऑफ कोर्स शी इज पार्ट ऑफ द ऑल कॉन्करिंग बार्सिलोना टीम। शी कैन प्ले एनीवेयर इन द फ्रंट थ्री, बट नॉर्वे के लिए ऑफ कोर्स हेगरबर्ग और ग्राम हैंसन प्ले इन अ 2 एंड आई थिंक शी इज समवन जो फ्रॉम एन अटैकिंग परस्पेक्टिव, हमें पता है कि नॉर्वे कितना अटैक करती है, शी इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव ऑप्शन एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इनको आपकी टीम के लिए। हु इज योर पिक अनंत? No, I think that's a very good pick और क्योंकि आपने इस बार फॉर अ चेंज शुरुआत की, तो थैंकफुली मुझे ग्रैम हैंसन की तारीफ नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो किसी तारीफ के एक्चुअली मोहताज है ही नहीं। हेगरबर्ग भी नहीं है। एंड इमेजिन विनिंग 4-1 रक्षित और उसमें आपकी सबसे लीथल वेपन जो है वो एक भी गोल स्कोर ना करे। Yet she was very involved in everything good that Norway had to offer. Constant goal threat थी। Probably could have taken a few more shots from a fantasy standpoint, मैं सोच रहा हूँ अगर, but I think the way she creates chances, the way her
टेलीपैथिक कनेक्शन इज विद ग्रैम हैंसन। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साथ में बहुत अच्छा खेलते हैं। जब दो इस तरह के बड़े फिगर होते हैं, एक लियोन की नंबर 1 स्ट्राइकर, चैंपियंस लीग विनर, एक बार्सिलोना की नंबर 1 स्ट्राइकर, चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट, तो कभी कभी थोड़ा सा फड्डा हो ही जाता है, बट नॉट इन द केस ऑफ हेगरबर्ग, नॉट इन द केस ऑफ ग्रैम हैंसन। आई वुड पिक द लियोन फॉरवर्ड इन हेगरबर्ग। मेरी दूसरी पिक, मतलब हम दोनों की दूसरी पिक वही हो सकती है, एंड शी हैज टू बी इन योर टीम बिकॉज आई हैव अ फीलिंग शी विल टर्न अप। सिमिलरली आई हैव अ फीलिंग अबाउट लॉरेन हेम्प, बिकॉज मुझे लगता है कि पिछले मैच में बेथमीड ने गोल भले ही मारा हो, फ्रैंक कर्बी ने उनको असिस्ट दिया और उन्होंने ज्यादा सुर्खियां बटोरी, बट लॉरेन हेम्प की हमने बहुत तारीफ की थी। हमने कहा था वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर्नामेंट विल बी दिस गर्ल। Didn't get a goal, but was really good moving forward. She created 4 chances. Very high pass completion rate as well, which is something that Lauren Hemp gives you. और वो final third के passes की मैं बात कर रहा हूँ. And I think she can get her campaign going from this match. Still think that she will be one of the players to watch out for and one of the brightest spots. तो Lauren Hemp को ले लीजिए और साथ में कैरोलिन ग्रैम हैंसन और हेगरबर्ग की सिक्योरिटी तो रक्षित और मैं आपको दे ही रहे. Absolutely. Lauren Hemp was actually voted man of the match अगर आप previous match की बात करें. हेगरबर्ग के बारे में बहुत briefly, उनकी ओनरशिप कम है, पॉइंट्स मत देखिए, उनका पोटेंशियल इज इमेंस। सो जब भी बात होती है नॉर्वे की, इट्स ऑलवेज हेगरबर्ग्स नॉर्वे। इतना इमेंस उनका प्रेजेंस है इन दिस नॉर्वे टीम। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा हेगरबर्ग को, एंड शी इज डेफिनेटली समवन टू वॉच आउट फॉर इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो देन लेट अस मूव ऑन टू द मिडफील्ड। लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट। So if I were to start, I will start with somebody जो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पिक किया था पिछले मैच में, और वो है गुरो राइटन। She got a goal, she got a couple of assists, created 5 chances. रक्षित, मतलब फैंटेसी वाले सोच रहे होंगे यार क्या बंदा है यार, राइटन। Immense performance. But only joking. I mean, she throws in a few interceptions. और क्या चाहिए from a fantasy standpoint? So Guro Reiten will definitely be in my team, and I would also go with somebody like a बेथ मीड। जैसे गुरो राइटन नॉर्वे की मिडफील्ड की वो क्रिएटिव फोर्स है, खूब सारे पॉइंट्स अलग अलग डायमेंशन से दे सकती हैं। बेथ मीड ने तो आपको गोल भी दे दिया विद अ डिलाइटफुल फिनिश। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस मैनेजर सारा वाइगमैन के अंडर सबसे ज्यादा गोल अगर किसी ने मारे तो वो बेथ मीड ने मारे। तो मिडफील्ड से गोल प्रोवाइड करने की जो क्षमता है उनमें वो कमाल की है, चांस क्रिएट करती हैं। और वो होता है ना कि जब आपको कोई मैनेजर जो है स्नब कर देता है, ओलंपिक्स की टीम में, ग्रेट ब्रिटेन की टीम में आपको नहीं लेता है, तो फिर आप कहते हो मैं दिखाती हूँ, और एग्जैक्टली बेथ मीड ने वही करके दिखाया, एंड आई थिंक शी विल कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज़ दैट फायर विद इन हर विल मेक हर डू इट। गुरो राइटन, बेथ मीड फॉर मी, एंड रक्षित प्लीज डिसएग्री विद मी। I will definitely, I will. Small note on Beth Mead. जैसे आपने बोला वो टॉप स्कोरर है अंडर दिस मैनेजर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो हुए थे उसमें वो इंग्लैंड की टॉप स्कोरर थी। लास्ट मैच में वो हमारी कैप्टन थी। सो आई वुड से कि अगर आप गोल स्कोरिंग की बात करें, बेथ मीड इज समवन जो फ्रॉम अ स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट सबसे लाइटली गोल स्कोरर हो सकती है फॉर इंग्लैंड इन दिस पर्टिकुलर मैच, एंड दैट्स व्हाई हमने उन्हें कैप्टन्स आर्म बैट दिया है इन आवर टीम। सो अगर आप मेरी पिक की बात करें, आई विल गो फॉर केरा वॉल्श, एंड इट वेरी क्लोज बिटवीन कर्बी एंड वॉल्श, क्योंकि कर्बी ने अनंत लास्ट मैच में असिस्ट दिया था, वेरी नाइस असिस्ट। बट वंस अगेन आई थिंक वी हैव टू पॉइंट आउट टू द व्यूअर्स कि फ्रैंक कर्बी समवन जो काफी मेडिकल इश्यूज के बाद इस टूर्नामेंट में आई है। शी समवन जिनको एक फटीग सिंड्रोम था, बेसिकली शी यूज्ड टू गेट टायर्ड वेरी फास्ट। सो देयर इज टॉक कि शायद वो ये मैच नहीं खेले, या फिर अगर खेलेंगी भी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं शी विल नॉट कंप्लीट 90 मिनट्स। इतने शॉर्ट स्पैन पे 2 मैच खेलना कर्बी के लिए काफी डिफिकल्ट है। सो अगर वो स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो मेरे हिसाब से 60 to 70 मिनट से ज्यादा नहीं खेलेंगी, एंड दैट इज व्हाई मैं सेफर ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, विच इज वॉल्श, जो आई एम प्रीटी श्योर विल प्ले 90 मिनट्स। इनकी मिडफील्ड की मेन मार्शल है। शी समवन जो आपको टैकलिंग पॉइंट्स, इंटरसेप्शन पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स, एंड वंस इन अ वाइल चांस क्रिएशन नंबर्स और असिस्ट भी दे सकती हैं। सो गोइंग फॉर द सेफर पिक, बट अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, मे बी वॉल्श की को आप ले सकते हैं, जिनके बारे में आई थिंक हम बात करेंगे एनीवेज। सो लेट अस गो टू द डिफेंस। अनंत, पहले वंस अगेन आई विल गो फॉर यू, हु आर योर पिक्स फॉर द डिफेंस इन आवर टीम? So, you know, I had to, मुझे सबसे पहले, unlike any of the fantasy teams I've made so far in the women's Euros, मुझे सबसे पहले स्कोर लाइन सोचनी पड़ी कि हो क्या सकती है। और मैंने सोचा कि यार ये एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ का पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज नॉर्वे आर गोइंग टू कम फॉर इंग्लैंड एंड इंग्लैंड आर गोइंग टू फेस द वेव्स ऑफ अटैक जो कि उन्हें ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट देखने को मिला। बट इंग्लैंड के पास भी बहुत सारे क्रिएटिव और गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए प्रेशर दोनों के डिफेंस पे रहेगा। तो मैंने कहा एक सेंटर बैक इंग्लैंड का ले लेता हूँ और एक नॉर्वे का।
Millie Bright and Thoris Dottir are my two center backs that I have gone with. Obviously, Alex Greenwood को मैं इस मैच में भी स्टार्ट करते हुए नहीं देख रहा हूं, तो I'm guessing Williamson as a captain of England will start alongside Millie Bright. But Millie Bright for me is a much brighter prospect from a fantasy standpoint, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ देती है जो एक सेंटर बैक आपको दे सकता है. Maybe she gets a goal as well on the other side. Who knows? That's possibly the only thing missing. But I expect Millie Bright to start and do well. She, I think, was the best player after Fran Kirby and Beth Mead for England in the previous game मेरे हिसाब से. तो उनको तो आपको लेना चाहिए. And Thoris Dottir similarly, अगर नॉर्वे ने वो एक गोल कंसीड नहीं किया होता नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाफ, जो थैंकफुली जूली नेल्सन द लेजेंड ने डाला from a Northern Irish point of view, I think Thoris Dottir could have also been a candidate for a player of the match in that. So she is that solid. She was very very good. I know उनके पास मेल्डा है जो कि एक senior statesman है, लेकिन Thoris Dottir just quietly goes about her job, picks up a lot of tackles, interceptions, solid figure in the middle. आप बताओ. So Anand, I'll actually go for a duel. और ये जो बैटल है वो I think decide कर सकती है the course of this match. So I'll go for Lucy Bronze and Blackstad. So they will be actually up against each other. अगर आप formation देखेंगे दोनों teams की, and इनका जो battle होगा will be very very fascinating to watch. Blackstad ने actually last match में गोल भी स्कोर किया था, एंड बार बार अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड वो अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट कर रही थी. शी वाज इन द बॉक्स, शी स्कोर्ड अ गोल एंड शी वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव इन द लास्ट पर्टिकुलर मैच. सो आई थिंक शी इज समवन जो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई विल रिकमेंड, स्पेशली आनंद, बिकॉज आपने बोला कि आप हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इवन आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच, सो गोइंग फॉर द अटैकिंग फुल बैक. सिमिलरली लूसी ब्रॉन्ज, फॉर्मर बैलन डॉर विनर, काफी बात करी थी लास्ट वीडियो में, सो मैं वंस अगेन रिपीट नहीं करूंगा. बट शी इज समवन जो इंजरी के बाद अपनी प्रीवियस फॉर्म को रिकैप्चर नहीं कर पाई है, but she is definitely one of the best defenders in the world, especially from an attacking point of view. So ये है मेरी दो defensive picks. Quickly अनंत goalkeeper pick अपनी discuss करते हैं, then we will move on to the scoreline prediction. एक मिनट, मैं पहले थोड़ी आपकी तारीफ तो कर दूं, क्योंकि लूसी ब्रॉन्ज और ब्लैकस्टैड जो मेरी टीम में भी थी. आप भी क्या याद करें. चले अब गोलकीपर की तरफ चलते हैं. This could be a bone of contention between us and a lot of fantasy players. वो सोच रहे होंगे यार, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड ज्यादा स्ट्रांग है तो आप मैरी एर्प्स को क्यों ले रहे हो. बाय द लॉजिक ऑफ बीइंग द बिजियर गोलकीपर, मैंने मैरी एर्प्स को, इंग्लैंड की गोलकीपर को लिया है इसमें. अगेन फ्रैंक कर्बी हैड अ गुड गेम, बेथ मीड हैड अ गुड गेम, पर वो जो पहले 15 मिनट की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया ने जो प्रेशर डाला था उसमें मैरी एर्प्स जिस तरीके से डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज कर रही थी विलियमसन के साथ, वो बहुत जरूरी था. She has that experience with Hegerberg and Graham Hansen on the other side. मुझे ऐसा लगता है मैरी एर्प्स के गोल पे प्रेशर बहुत आएगा. She will live up to it. That is a separate issue altogether. But from a fantasy standpoint, no issues by keeping her because she'll get you a lot of points. I have a feeling. What about you? Yeah, so it's very difficult goalkeeper pick in this match. Obviously, Norway ने बहुत सारे shots लिए थे, lot of shots on target. But Anand, you have to keep in mind कि it was a very poor Northern Ireland team, जो lowest ranked team है in the tournament. And Austria actually are a team जो defensively, उनकी जो reputation है defensively, they are very very solid. So England could not take that many shots, especially on target. So it's, I think, very difficult for me, a proper 50-50 call. But I think I'll just about go for Earps. I think your logic is very sound. इसलिए I think Earps के लिए settle करते हैं in this particular team. So Anand, that is our team. Quickly चलते हैं हम high risk, high reward section पे. एक risky pick जो लोग अपनी ग्रैंड लीग टीम से पिक कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी द डिफरेंस मेकर इन देयर टीम. सो कौन है वो वेरी वेरी रिस्की पिक आपके ओपिनियन में? मैं थोड़ा इमोशन के साथ बोलना चाहूंगा ये रक्षित, क्योंकि तुमने एक बार्सिलोना फैन होने के नाते इस टीम की शुरुआत एक बार्सिलोना प्लेयर के साथ की थी, ग्रैम हैंसन. मैं चेल्सी के साथ खत्म करना चाहूंगा और फ्रैंक कर्बी को रिस्की पिक बनाना चाहूंगा. No, but jokes apart, she created chances. She was a live wire. I know, Rakshit, what you're saying is absolutely right. Because of fatigue issues, she will either not finish the game or she will not start. One of the two will definitely happen. ये तो बात पक्की है. But अगर वो 60 मिनट भी खेलती है, फ्रैंक कर्बी is the kind of player जो आपको उतने पॉइंट दिला देगी एक घंटे में, जो काफी सारे प्लेयर्स आपको 90 में भी नहीं दिला सकते, 2 मैचेस में भी नहीं दिला सकते. तो माय पॉइंट विल बी, अगर आपको कोई एक निकालना है डिफेंडर, तो आप शायद कर्बी को चूज कर सकते हैं. Akshit, would you agree? कर लो यार. I agree with you, although I'm still not very very sure about Kirby कि वो actually ये मैच स्टार्ट भी करेंगे या नहीं. That's why ये रिस्क हम आपको हाईलाइट करते हैं, because हाई रिस्क आपको हाई रिवॉर्ड्स ऑब्वियसली दे सकता है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. अनंत, अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, I'll go for Amelie Eikeland,
जो आपने राइटन की बात करी, आइकलैंड विल प्ले ऑन द अदर विंग एंड उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उनका जो रेटिंग थी, एवरेज रेटिंग, वो भी कम थी इन द लास्ट मैच। हमें उनका पोटेंशियल पता है। नॉर्वे के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उन्होंने गोल्स और असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं। शी इज समवन जो मे बी इंग्लैंड सोचे कि शायद हम राइटन पे ज्यादा फोकस करते हैं एंड मे बी शी विल बी द मेन फोकस ऑफ अटेंशन। सो आइकलैंड मे बी इज समवन जो डिफरेंस मेकर हो सकती है। डेफिनेटली वन टू कीप एन आई ऑन इन दिस पर्टिकुलर मैच, और वो मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक होंगी। सो अनंत, फाइनली चलते हैं स्कोर लाइन प्रिडिक्शन पे। क्या स्कोर लाइन है आपका फॉर दिस मैच? 2-2 as they say, Desmond कहते हैं। So 2-2 would be a nice note to finish this on, because I don't see too much separating these two sides. नॉर्वे गोल तो पक्का मारेगी, इंग्लैंड भी पीछे नहीं हटने वाली। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है? सो आई थिंक मैं इंग्लैंड के डिफेंस को थोड़ा बेटर रेट करूंगा एज कंपेयर टू द नॉर्वेजियन डिफेंस। एंड नॉर्वे की जो कहते हैं अकीलीज हील इज देयर डिफेंस, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दे हैव ब्रिलियंट अटैकिंग ऑप्शंस, but defensively they are definitely not as good as England in my opinion. So because of England's defensive solidity at the back, I think मैं England को edge करूंगा। 2-1 win for England मेरे हिसाब से in this match. ये तो वक्त ही बताएगा रक्षित। चलो, nice one. Okay, I agree with you slightly. Right. So we are done with another preview, Anant. So England versus Norway. I am very excited to see this match. I am sure you are as well. We will return with another episode of View Sports Scouts very, very soon. Thank you so much once again for joining me, Anant Tyagi, and we'll be back soon. Cheers, guys.